सालों से जंगल की रक्षा करने वाले रघु शेर अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे और वो इतने कमजोर हो चुके थे कि जंगल की भाग दौड़ और जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाते थे। और ऐसे में कोई भी जंगली जानवर उस जंगल में घुसता और मासूम जानवरों का शिकार कर लिया करता था, जिससे जंगल का हर जानवर बड़ा परेशान हो गया था। और वहीं भीमा का बेटा रघु बड़ा होने के बाद भी बड़ा ही कमजोर और बुज़दिल था और जिसके चलते वो किसी भी जंगल के जानवर की जान ही नहीं बचा पाता था। और ऐसे में एक बकरी कई सारे जानवरों के साथ महाराज रघु के पास पहुंचती है। महाराज रघु जी, आपने जंगल के जानवरों की बहुत सालों से मदद की है और बहुत ही अच्छे से हमारी देखभाल भी करते हैं और हम इस बात की आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन एक खूनी बाघ ने कल मेरे बेटे को अपनी चपेट में ले लिया था और फिर एक ताकतवर भेड़िया पहुंचा, उसने मेरे बेटे की जान बचा ली थी और वो भेड़िया तो मुझे बहुत ही अच्छे स्वभाव का लगता है। हम आपके बेटे को जंगल का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन आपका बेटा तो बहुत ही कमजोर और डरपोक है और मेरी राय तो यही है कि आप किसी ताकतवर जानवर को जंगल का राजा घोषित करें। और रघु अपने बेटे भीमा को ही जंगल का राजा देखना चाहता था और इसीलिए वो जंगल के सभी जानवरों से थोड़ा समय मांगता है। और अगले दिन एक गाय और भालू पानी पीने के लिए नदी में जा रहे थे और तभी एक चीते ने उन दोनों के ऊपर पीछे से वार किया और उन दोनों को नदी में धक्का दे दिया। लेकिन मौके पर पहुंचकर उन दोनों को पानी से भेड़िए ने बाहर निकाल लिया और ऐसे ही वो भेड़िया सभी जानवरों की मदद करता और सभी जानवरों के दिलों में उस भेड़िए के लिए इज्जत बढ़ गई थी। और तभी महाराज रघु को भी उसका व्यवहार अच्छा लगने लगा और तभी महाराज रघु ने ऐलान करते हुए कहा, भाइयों, मेरी एक हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को इस जंगल का राजा बनते देखूं, लेकिन मुझे ये भेड़िया एक अच्छा और ताकतवर योद्धा लगता है और ये भेड़िया राजा बनने लायक भी है और आज से जंगल का नया राजा भेड़िया होगा। और अब रघु की गुफा उस भेड़िए पर आ गई और जंगल का राजा वो भेड़िया बन गया है। और ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन जंगल के जानवरों की संख्या कम होती हुई दिखाई दे रही थी और जिसके चलते वो सभी परेशान हो रहे थे। और ऐसे में एक दिन आंधी, तूफान और जोरों की बारिश होने लगी और तभी रघु अपने बेटे भीमा से, बेटा, तुम कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करके लाता हूँ। रघु भोजन की तलाश में चला गया था, लेकिन उस आंधी में एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो पेड़ के नीचे दब जाता है। और उधर भीमा भी अपने पिता के ना आने पर बड़ा ही परेशान हो रहा था और वो अपने पिता को ढूंढने के लिए बारिश में ही निकल पड़ा। और अपने पिता को पेड़ के नीचे दबा देख भीमा बहुत घबरा गया था। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूँ जो इस पेड़ को हटाकर तुम्हें निकाल सकूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। और तभी जमीन में से एक बहुत ही अजीब जादुई पेड़ निकलता है और जो भीमा की परेशानी देखकर सब कुछ समझ जाता है और उसके पिता को उस पेड़ से निकाल देता है। और तब भीमा कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ जो इस पेड़ से बाहर निकाल पाता, लेकिन तुमने ये सब किया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और जादुई पेड़ भीमा से बहुत खुश होता है और भीमा को ऐसी शक्तियाँ देता है जिससे कि भीमा बहुत ही ताकतवर और बलवान बन जाता है। और तब भीमा अपने पिता के साथ अपने जंगल वापस लौटता है और तभी एक भालू शेर महाराज के पास भागता हुआ आया। अनर्थ हो गया महाराज, पिछले कुछ दिनों से जंगल के जानवर गायब हो रहे हैं। हमें पता चला कि अभी वो भेड़िया एक गाय को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। आप उसे जाकर बचा लो महाराज।
और इतनी बात सुनते ही भीमा बहुत ही तेजी से भागता हुआ जाता है और भेड़िए को एक ही बार में चित कर देता है और उस गाय की भी जान बचा लेता है। और तभी जंगल के सभी जानवरों को भीमा की ताकत का अंदाजा हो जाता है और तभी रघु का सपना भी पूरा हो जाता है। रघु ने अपनी आंखों से अपने बेटे को जंगल का राजा बनते हुए देखा। तो बच्चों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।